हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं और ये क्वेश्चन आप खुद देखते हैं कि कैसे यूपी टेट, सी टेट इन सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। सभी की डेट भी दे रखी है कि कब कब ये आए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर निकालें और यह क्लासें आप अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य हमें देखना है कि कौन सा मिश्र वाक्य है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो यहाँ और आ गया, इसका मतलब ये किस में जाएगा? ये तो भाई संयुक्त में जाएगा, इसमें आएगा ही नहीं। वह जाने के बाद वर्षा होगी, इसमें तो कोई बीच में आया नहीं, तो ये सरल में जाएगा। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, इसमें आते ही किस में जाएगा? मिश्र वाक्य के अंदर जाएगा। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य का उदाहरण है। यह सरल वाक्य है, इच्छावाचक है, मिश्र वाक्य है या आज्ञावाचक वाक्य है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। फिर है अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, यानी अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है हमें देखना है। आ, अत, अति या अत्या। इसमें अति उपसर्ग है। अति क्यों है? क्यों? अति धन आचार शब्द बनेगा। अति धन आचार शब्द जगह ई के बाद कोई ऐसा मान स्वर आए तो किसके अंदर जाता है? यण संधि के अंदर जाता है और क्या बन जाता है? यह बन जाएगा। तो ये किस संधि का उदाहरण है? ये यण संधि का उदाहरण है। फिर है अज शब्द में स्त्रीवाचक बनने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? यानी अज शब्द में हमें अज शब्द है, इससे हमें क्या बनाना है? इससे हमें स्त्रीवाचक शब्द बनाना है। तो अज में ई जोड़ेंगे तो अजीय, अजीय में इक जोड़ेंगे अजिक, कोई शब्द नहीं है। अज में आ जोड़ेंगे अजा, ई, तो अज से क्या बनेगा? आ जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अजा, और अजा क्या है? अजा एक स्त्रीवाचक शब्द है, तो सी आंसर हो जाएगा। फिर है जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, यानी ये वाक्य हमें दे रखा है और इस वाक्य का हमें बनाना है सरल वाक्य। तो देखते हैं, जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित भी होते हैं। कवि लोकप्रिय होते इसलिए सम्मानित होते हैं। तो जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, सभी करते हैं। ये किस में जाएगा? ये सरल वाक्य के अंदर जाएगा। यहाँ पर और लगा है इसलिए लगा है, तो ये किस में जाएगा? ये संयुक्त वाक्य के अंदर जाएगा। और जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, यानी ये मिश्र वाक्य के अंदर जाएगा। फिर है आचार्य ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। यानी संरचना के आधार पर हमें इसमें भेद बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य? जी नहीं। उपवाक्य या संयुक्त वाक्य? यहाँ पर की लगा है, वे लगे हैं, तो यहाँ पर कौन सा होगा? मिश्र वाक्य। और यदि यहाँ पर और होता तो किस में जाता? संयुक्त में जाता। शब्द होते हैं, स्वर एवं व्यंजनों के मेल को कहते हैं स्वर। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, स्वरों के मेल को, या निरर्थक और सार्थक शब्दों के मेल को। यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें शब्द की परिभाषा देनी है। तो शब्द किसे कहेंगे? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण, जो वर्णों के या अक्षरों के जो समुदाय होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हमें शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें शब्द कहते हैं। फिर है कि शब्द भाषा की कैसी इकाई है? यानी शब्द भाषा की कैसी है? स्वतंत्र है, सार्थक है। स्वतंत्र व सार्थक इकाई है, इनमें से कोई नहीं। शब्द क्या है? स्वतंत्र भी है और सार्थक भी है। क्या है? स्वतंत्र भी है, सार्थक भी है। और ये सार्थक क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से जब पद के रूप में प्रयोग होते हैं तो क्या बनता है? इनसे वाक्य बन जाता है।
तो आंसर क्या होगा, सी होगा। यहाँ पर स्वतंत्र है, सार्थक दोनों है, इसलिए हमने क्या किया, शब्द कैसी है इकाई है, शब्द स्वतंत्र भी है और सार्थक भी है। फिर हमारा क्वेश्चन है कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं। जो क्या करते हैं, निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। जो वर्ण समूह निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वाक्य, ध्वनि, स्वर या शब्द। तो हमने निश्चित देखा है तो वो कोई क्या होंगे, शब्द होंगे। आंसर डी हमारा आंसर जाएगा। फिर है सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं, यानी हमें शब्द के प्रकार देखने हैं कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो आंसर क्या होगा, 2। शब्द के कितने प्रकार होते हैं, शब्द के 2 प्रकार होते हैं। फिर है बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, 3। अगर सामान्यतः शब्द हमें पूछे जाए कितने प्रकार के होते हैं, 2। और यदि हमें पूछा जाए कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बनावट के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 3। फिर है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, यानी नहीं है पूछा है तो भेद कितने होते हैं। भेद तो कितने होते हैं भाई, 4 भी होते हैं और कई 5 ही मानते हैं, अगर शंकर भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो क्या नहीं है, इसमें नहीं है पूछा है। तत्सम व तद्भव, देशज और विशेष, ये दोनों होते हैं। संज्ञा नहीं होती, संज्ञा तो उत्पत्ति के आधार शब्दों के भेद में नहीं होते। फिर है आगत शब्द से संबंधित है, यानी आगत शब्द किस में आएगा, विदेशी शब्द, देशी, तत्सम शब्द या तद्भव। तो आगत किस में जाएगा, विदेशी शब्द के अंदर जाएगा। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। फिर है रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है पूछा है। क्या पूछा है, नहीं है पूछा है। दिन, आँख, घोड़ा और विज्ञान। दिन, दी और न अगर हम तोड़ेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये रूढ़ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान। फिर है योगरूढ़ शब्द की पहचान करो। योगरूढ़ शब्द आते ही हमें क्या देखना है, बहुव्रीहि, घर, मुँह है, ये रूढ़ है, सामाजिक, यौगिक है। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, यानी पीले वस्त्र किसके हैं, कृष्ण भगवान के, विष्णु के हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। फिर है विकल्प में दिए गए शब्दों में किस शब्द का तद्भव रूप नहीं हुआ है। अफसर, कप्तान, लालटेन और हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का तद्भव नहीं, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्या होगा, हॉस्पिटल किसका भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फिर है कि कौन सा शब्द अरबी नहीं है। अरबी नहीं है हमें देखना है, इलाज, किस्मत, कातिल, कमीना, यानी कौन सा शब्द अरबी नहीं है, तो कमीना अरबी नहीं है। कौन सा फारसी नहीं है, फारसी शब्द हमें देखना है, खामोश, चिराग, कबूतर, ये सब फारसी शब्द है। हक हमारा फारसी शब्द नहीं है। आज हमने पूरे प्रत्यय कर लिए हैं, पूरी प्रत्यय और ये शब्द के प्रकार हमने देख लिए हैं। ऐसे ही क्लासें अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हमारे प्रत्यय, मिश्र वाक्य वाले, शब्द वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वाले टॉपिक के क्वेश्चन लेके आएंगे, और इससे भी और भी व्याख्या चाहिए आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।